लावारिस ट्रैफिक सिग्नल्स की जिम्मेदारी किसकी? टीपा और सेफ सिटी अथॉरिटी में सर्द जंग खत्म। टीपा ने ट्रैफिक सिग्नल्स सेफ सिटी अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिए। साफ पानी का नया मंसूबा जर्मन कंपनी के स्पुर्द। तब्दील होने वाले 105 ट्यूबवेल्स के साथ आर्सेनिक फ्री फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। नेस्पाक कंसल्टेंट मुकर्रर। रायबंड में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला वाटर सप्लाई सिस्टम नाकारा। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब असेंबली में तहरीके इल्तवात जमा करा दी। करोड़ों की करप्शन का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरयाल की इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे डायरेक्टर एंटी करप्शन का मुआवजा। मिलावट माफिया की दीदा दलेरी। एक फैक्ट्री बंद हुई तो दूसरी खोल ली। फूड अथॉरिटी ने जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मारूफ ब्रांड की 19,000 लीटर जाली बोतलें बरामद। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में टैक्स चोरी, कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। पब्लिशर्स की जानिब से जमा करवाई गई सेल्स इनवाइस की पेपर्स मिल से गैर कानूनी तस्दीक का इंकशाफ। करप्शन का इल्जाम, डीजी और डायरेक्टर एलडीए के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने दोनों अफराद को नोटिस जारी कर दिए। बंद रोड पर वाक़े 40 केनाल अराजी कब्जा माफिया से वागुजार। एलडीए के हवाले वागुजार कराई गई अराजी पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर तामीर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी। पुलों और सड़कों की तामीर और मुरम्मत में 2.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड। माइल्ड स्टील प्लेट्स लगाने में 88 लाख रुपए हड़प किए गए। सड़कों की तामीर और मुरम्मत में 2 करोड़ 12 लाख का गबन। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। हर रोज नया सियासी तमाशा लगाकर अवाम की किस्मत खोटी करने वाले होश के नाहुन लें। मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करने के हवाले से नियाजी साहब का नाम तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का बयान। डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की जेर सदारत फ्लड रिलीफ से मुतालिक इजलास। वाइस चेयरमैन वासा और एमडी वासा, डीजी एलडीए और डीआईजी ऑपरेशंस की शिरकत। मॉनसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से किनारे पर आबाद खाना बदोशों की बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। साइलिन की रहनुमाई और बर वक्त इंसाफ की फराहमी। सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी ने सिविल कोर्ट में पब्लिक इंफॉर्मेशन डेस्क का इफ्तिताह कर दिया। अवाम को केसेस से मुतालिक मालूमात में आसानी होगी। जीपीओ चौक में रिक्शा चलाने का मामला, ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर में सुलह हो गई। चालान होने पर तैश में आकर खुद रिक्शे को आग लगाई। ड्राइवर ने गलती तस्लीम कर ली। सीटीओ राय एजाज और क्रिकेटर हसन अली ट्रैफिक आगाही मुहिम पर शहरियों में पंफलेट और गुलदस्ते तकसीम किए। सीटीओ राय एजाज का कहना है शाहीन फोर्स किसी भी इमरजेंसी में फौरी पहुंचेगी। महकमा एक्साइज की कार्रवाई, लाइफ टाइम टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर 80 रिक्शे बंद कर दिए। रिक्शा मालिकान ने 2,64,000 टैक्स नहीं दिया। एक्साइज हुक्म। शेख ज़ैद अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ अपने ही चेयरमैन डॉक्टर फरीद अहमद के खिलाफ सड़कों पर आ गया। अस्पताल के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज, नारेबाजी। निश्तर कॉलोनी में मालिक मकान का किरायादार मियां बीवी पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा।
बाप के हाथों शीरखार बेटी का मुबैना कत्ल। मुलजिम कारी यूनस ने अंजिल फातिमा की लाश कब्र से गायब कर दी। कब्र कुशाई के लिए गई की टीम को कफन भी ना मिला और ना ही लाश। कब्र की मिट्टी के नमूने हासिल हुए, मेडिकल रिपोर्ट। सदर गोल चक्कर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीबी को कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। कहना काछा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद ट्रॉली का टायर तब्दील कर रहे थे कि डंपर ने टक्कर मार दी। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाने का आज़म। महकमा स्कूल एजुकेशन में वज़ीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदे भी शरीक। दिमागी इमराज काबिले इलाज, डरने की नहीं एहतियात की जरूरत। दिमागी इमराज का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में मर्ज से मुतालिक आगाही वॉक, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। मॉडल टाउन सोसाइटी के साबिक सदर और चेयरमैन यूनियन काउंसिल कर्नल रिटायर्ड ताहिर हुसैन की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। ख्वाजा अहमद हसन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। और शहर पर बादलों की आनियां जानियां, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से शहर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर से आगाह करें। 2 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल की इंक्वायरी डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को भेज दी गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने तस्दीक कर दी है। इंक्वायरी होकर आती है तो फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। डायरेक्टर ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। आपको बताएं कि 2 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल एक मुतनाज़ शख्सियत रही हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, अनवर बरियाल का नाम आते करप्शन में जो मुलव्वस दसे हुए ब्यूरोक्रेट हैं वो उसमें उसका नाम आ जाता है। और इसकी जिंदा मिसाल वो आज यही बनी है कि एंटी करप्शन के पास जो इसकी एप्लीकेशन आई थी मर्दमशुमारी के लिए पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 5 करोड़ रुपया जो जारी किया था, उसमें 2 करोड़ रुपया की जो करप्शन इसने की है, खुद साख्ता शनाख्ती कार्ड बनवाकर, और वो रकम आधे से ज्यादा अभी बैंकों से जो है वो निकाल ली गई है। और फौरी इस पे एंटी करप्शन इंक्वायरी के लिए, तहकीकात के लिए नोटिस भी आज जारी किया, लेकिन उस नोटिस को फौरी तौर पर रुकवा दिया गया। और ये कह के रुकवा दिया गया कि इसकी इंक्वायरी आप जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर को भिजवाएं और उसके बाद जो है ना इसका फैसला होगा कि क्या आया 2 करोड़ की करप्शन हुई है कि नहीं करप्शन हुई। इसी हवाले से जब हमारी बात डायरेक्टर लाहौर रीजन अदनान अरशद औलख से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये इंक्वायरी जो है ये मैंने आज सबमिट कर दी है, 2 दिन बाद इसका लेटर भी हम इशू कर देंगे। और ये वो इंक्वायरी है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साबित करेगा कि आया अनवर बरियाल ने 2 करोड़ की करप्शन की है, फिर वो केस हमें रेफर करेगा और उसके बाद ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जब मैंने उनसे कहा कि अनवर बरियाल बहुत सारी करप्शन के मामलात में मुलव्वस है, आप एक पटवारी को पकड़ने तक जाते हैं क्योंकि वो AC मॉडल टाउन है और उसके खिलाफ आप इंक्वायरी करने से क्यों थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, जबकि आपको इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बिल्कुल NOC दे दिया हुआ है कि जो करप्शन में मुलव्वस है बड़े से बड़े अफसरान उनको आप पकड़े। तो फिर अनवर बरियाल के मामलात में आप क्यों थोड़ी सी लचक दिखा रहे हैं? तो फिर किसी और ने बता दिया कि ये ऊपर से फोन आ गया कि ये इंक्वायरी जो है डिप्टी कमिश्नर को आप रेफर कर दें। अब डिप्टी कमिश्नर समीर अहमद जहीर पता नहीं कब तक इसका फैसला करते हैं और जब तक ये फैसला करेंगे पता नहीं चोर उतनी देर में वो जो निशानात छोड़ गए वो उसको भी खत्म कर देंगे कि ये निशानात अभी बाकी रहेंगे।
बहुत शुक्रिया मियां अफजल, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में गाड़ियों की बढ़ती हुई चोरियों के हवाले से एसएसपी सीआरओ इमरान याकूब ने किला गुजर सिंह में तमाम डीएसपीज के साथ क्राइम मीटिंग की है। इमरान याकूब कहते हैं कि शहर में चोरी की वारदातों पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि इस क्राइम मीटिंग में क्या अहम फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, शहर में कार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने और इनमें मुलविस अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाने के लिए एसएसपी सीआरओ इमरान याकूब ने अपने दफ्तर में शहर के तमाम एंटी व्हीकल्स के डीएसपीज और इंचार्जों के साथ एक क्राइम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने शहर में होने वाली वारदातों के हवाले से उनके साथ तफसीली डिस्कशन की और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी सीआरओ इमरान याकूब, तो हम उनसे पूछते हैं कि इस मीटिंग में उन्होंने क्या लाएअमल तैयार किया है। जी इमरान साहब, बताइएगा कि इस क्राइम मीटिंग में आपने कार मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए क्या लाएअमल तैयार किया है? इस मीटिंग में हमारे जैसा कि आप समझते हैं कि ये इस माह का तकरीबन मिड हो गया है, तो हम दो चीज़ों पे गौर कर रहे हैं। एक तो ये कि IC3 जो एक नई हमारी टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम इन ऑफिसर्स को कैसे इसके ऊपर एजुकेट करें और ये इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। ये उसके लिए एक एजुकेटिव किस्म का हमारा काउंसलिंग सेशन है, उनको सिखा भी रहे हैं और उनसे डिस्कशंस भी हो रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो हमने अभी तक हमारी कार्रवाई है, कारगुजारी है, वर्किंग है, उसका एनालाइज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में यहाँ कहना चाहूँगा कि कार छीनने के हवाले से बहुत ही महफूज शहर है। पिछले ऑलमोस्ट 6 से 7 माह में 2 गाड़ियाँ जो हैं वो छीनी गई हैं। आपने बातें सुनी एसएसपी सीआरओ इमरान याकूब की, तो उनका कहना है कि शहर में कार चोरी की वारदातों में मुलविस ग्रोहों के खिलाफ भी वो मौसर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और AVLS की कारकर्दगी को वो मजीद बेहतर बना रहे हैं। शुक्रिया फयाज मलिक, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बटेरा फार्म हाउस की बदबू और गंदगी के खिलाफ रहायशियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने केनाल रोड को ब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। मुजाहिरीन का क्या मुतालबा है, बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। आतिफ, बताइएगा। जी, वाघा टाउन के जो ये लोग रिहायशी हैं, वाघा टाउन में जो केनाल रोड है वहां को ब्लॉक किया गया। उस ब्लॉक करने की वजह ये थी कि जो रिहायशी हैं एजाजबीन, उन्होंने अपने गिरदो नवा के लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि जी मेरी दीवार के बिल्कुल साथ की दीवार है जहां बटेरा फार्म हाउस बनाया गया है, ये LDA की स्कीम है, रिहायशी इलाका है, अभी कमर्शियल भी नहीं है जहां पर इस तरह का कारोबार किया जाए। बटेरा के साथ साथ यहाँ पे बतख भी हैं, मुर्गियां भी हैं, फार्म हाउस बनाया गया है। जब यहाँ पर इनका जो वेस्टेज जितना भी है वो जमा होता है, उसकी जितनी भी स्मेल है पूरे इलाके में फैलती है, हमारे घरों में आती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ पर ट्रैफिक को भी ब्लॉक किया गया, जिससे कनाल रोड की ट्रैफिक बहुत देर जैम भी रही और ब्लॉक करके उन्होंने गो बटेरा गो के नारे भी लगाए और ये एहतजाज किया, मुतालबा भी किया है वज़ीर आला से कि जी अगर इस फार्म हाउस को यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और अगर हमारे इस प्रोटेस्ट के बावजूद भी किसी किस्म के भी कोई भी इकदाम नहीं किए गए, वाघा टाउन से अगर कोई नहीं आया, तो अगला एहतजाज जो है वो हमारा असेंबली हॉल के बाहर होगा, माल रोड पर। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियासी मौसम शदीद गर्म है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करने पर नियाजी साहब का नाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। हर रोज नया सियासी तमाशा लगाकर आवाम की किस्मत खोटी करने वाले होश के नाखून लें। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजकल सियासी महाज है खूब गर्म और सियासी रहनुमा कर रहे हैं अपने अपने मुखालफिन पर सियासी गोलाबारी। ऐसे में वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी किसी से पीछे नहीं हैं, जो कि हदफ तनकीद बना रहे हैं इमरान खान को। वज़ीर आला का कहना है कि कभी धरने, कभी लॉकडाउन, कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुजाहरों से तरक्की के अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। आम इंतखाबात से लेकर ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात तक अवाम ने झूठ की सियासत के अलमबरदारों को हर मौका पर मुस्तरद किया, मगर पेदर पेश किस्तों से भी नियाजी साहब ने कोई सबक नहीं सीखा। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में मजीद कहा कि जब भी मुल्की तरक्की के खिलाफ साजिशों का जिक्र हुआ, सबसे पहले नियाजी साहब का नाम आएगा। वजीर आला ने खबरदार किया कि आवाम की तरक्की के मुखालफिन जान लें कि इनकी मनफी सियासत का हर हरबा नाकाम रहेगा। दूसरी जानिब सदर पीपल्स पार्टी लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद 2018 के इलेक्शन से पुरुमीद है। कहते हैं इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पनामा केस का फैसला मुल्क कौम के बेहतरीन मुफाद में होगा। इखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए।
पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास सदर हाजी अजीजुल रहमान चंद की जेर सदारत हुआ। इजलास में इतवार के रोज निकाली जाने वाली गो नवाज गो रैली के हवाले से मुशावरत की गई। तय पाया कि लाहौर के हर जोन से भरपूर तरीके से एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। हाजी अजीजुल रहमान चंद का कहना था कि आने वाला कल हमारा है, पाकिस्तान का वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इंशाल्लाह अगला वजीर आजम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। पनामा केस के हवाले से उन्होंने कहा कि फैसला मुल्क कौम के मुफाद में होगा। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने फैसला देना है और मैं ये समझता हूँ कि वो मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला आएगा। मुशावरती इजलास में बशीर रियाज, फैसल मीर और सुहेल मलिक समेत दीगर नुमाइंदगान भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम शाह के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने यूनियन काउंसिल 6 में फ्री आई कैंप का एहतमाम किया। कैंप से सैकड़ों शहरियों ने इस्तिफादा किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। UC6 में आई कैंप का इफ्तिताह सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और MNA मलिक रियाज ने किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल डॉक्टर असमत ने कैंप की निगरानी की। स्वामी नगर आई अस्पताल की टीम ने मरीजों का चेकअप भी किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इन्होंने शाहदरा के लोगों को हमेशा सहूलतें देने की कोशिश की है और ये सिलसिला जारी रखेंगे। अगस्त के शायद पहले या दूसरे हफ्ते में लगा लेंगे, जिसमें तमाम 9 बीमारियों का एक ही छत के नीचे टेस्ट भी किया जाएगा, मौके पे लोगों को दवाई भी दी जाएगी। कैंप में सैकड़ों की तादाद में मरीजों ने आंखों का चेकअप करवाया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और मेरठ के बोलबाले की बात कर लेते हैं। सुई गैस मीटर्स आम सारिफीन के लिए खत्म हो गए, मगर सियासी और सिफारशी सारिफीन को कनेक्शन की फराहमी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फहद। आपको बताएं कि सुई गैस में इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि मीटर्स आम सारिफीन के लिए ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो सिफारशी लोग हैं और कल्चर बाजी का सहारा लेकर उनके मीटर्स भी लगाए जा रहे हैं। इसी पर मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। आम सारिफीन दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, सिफारशी कल्चर बाजी ले गया। SNGPL इंतजामिया की जानिब से मीटर्स की शदीद किल्लत, मगर सियासी और सिफारशी बुनियादों पर मीटर्स की फराहमी जारी। ये कैसी पॉलिसी और कैसा इंसाफ। लाहौर रीजन के हर दफ्तर में 2000 सारिफीन 2 से 3 माह से सर्विस लाइन लगने के बावजूद मीटर से महरूम हैं। ज़राए के मुताबिक मीटर लगवाने की 24 लाख से जायद दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि मीटर्स की किल्लत के बायस नए कनेक्शन रोक दिए गए हैं। राना फहद, लाहौर न्यूज़। शेख ज़ैद अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ अपने चेयरमैन डॉक्टर फरीद अहमद के खिलाफ सड़कों पर आ गया। अस्पताल के सामने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। डॉक्टर फरीद अहमद को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। बिलाल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज सड़कों पर आ गए। चेयरमैन अस्पताल डॉक्टर फरीद अहमद खान के जालिमाना रवैये और अस्पताल को सूबे से वफाक में मुंतकिल न किए जाने पर एहतजाज किया। OPD बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन ने अस्पताल के मेन हॉल से रैली निकाली और कैंपस रोड को ब्लॉक करके सख्त एहतजाज और नारेबाजी की। पैरामेडिकल स्टाफ के सदर मोहम्मद ताहिर का कहना था कि चेयरमैन डॉक्टर फरीद की जानिब से धमकियां मिल रही हैं और मुलाजमों को गुंडों के जरिए हरासा करवाया जा रहा है। इंतजामिया और पैरामेडिकल स्टाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम होने के बाद पीर के रोज से दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सदर गोल चक्कर के करीब मियां बीबी को कुचलने वाले ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। मतवफ़ी यासिर भट्ट ने 2 बीवियां और 3 बच्चे सोगवार छोड़े हैं। अरसलान हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। सदर में तेज रफ्तार ट्रक मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। 40 साला मोटरसाइकिल सवार यासिर भट्ट और इसकी 35 साला बीवी फाखरा कुचली गई, जिससे यासिर भट्ट मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि फाखरा सर्विस अस्पताल में जेरे इलाज है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतवफ़ी यासिर भट्ट के बेटे का कहना था कि पुलिस इंसाफ के हसूल में मदद नहीं कर रही। अभी तक हमें हमारी डेड बॉडी नहीं मिली।
वही जो आप पहले FIR करवाएं, ये करवाएं, उधर सुबह से अभी तक जलील ही हो रहे हैं। केनाल बैंक गोसिया कॉलोनी का रिहायशी यासिर भट्ट अपने 3 बच्चों समेत 2 बीवियों का वाहिद कफील था। कैमरामैन नईम शाह के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि मुस्लिम लीग काफ के इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन की मुखालफत का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब के दौरान चौधरी शुजात हुसैन का कहना था पहले रिफॉर्म्स हों फिर इलेक्शन करवाए जाए। इनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी, चौधरी शुजात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने आज बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब किया लाहौर में। उनका कहना था कि मुतफ़िका इस्लाहात के बगैर इलेक्शन के नताइज जो है वो नहीं कोई भी मानेगा। पानामा केस के फैसले के बाद अगर इलेक्शन हो तो भी पहले तमाम जमातों की तायद से इंतखाबी इस्लाहात की जाए। उनका कहना था कि जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको बिल्कुल दोबारा से बिठाया जाए और उनके एतराज़ात को जो है कोशिश की जाए कि वो दूर करें। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कुछ तजावीज़ दी हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की मौजूदा तश्कील है इसमें अक्सरियत फैसला करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत नहीं है तो ये भी दोबारा से डिस्कस होना चाहिए कि अगर कोई फैसला किसी के पास जो सरबराह इदारे का उसके पास आता है तो उसकी क्या हैसियत होगी। उनका ये कहना था कि जब तक तमाम जमातें, सियासी जमातों को एक मुतफ़िका फैसला और मुतफ़िका वो उसका कानून ना बना लें, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स ना कर लें, तब तक जो है इसकी 100 मीटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन फैसला नहीं हुआ। उनको कहना ये चाहिए था कि इस पे उनका कहना था कि इस पे एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुला लें, उनमें तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे मुतफ़िका जो करारदाद वहाँ पे पास कराकर तमाम मुतफ़िका तौर पर एक रिफॉर्म्स जो है वो पास करवा लें और उसके बाद जो है ये आम इंतखाबात के अंदर जो है इंतखाबात में ये रिफॉर्म कमेटी फाइनल करके उनके रिफॉर्म्स के ऊपर फिर इलेक्शन करवाए जाएं। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको खबर देते हैं चाइना से। आपको बताएं कि मेयर लाहौर मुबशर जावेद की चैन हो फाइनेंशियल सेंटर में आमद हुई है, जहां पर उन्होंने चेयरमैन फाइनेंशियल सेंटर से मुलाकात भी की है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का आज चाइना के शहर झंडू में दूसरा दिन है और आज उनकी फाइनेंशियल सेंटर का दौरा किया। मेयर लाहौर ने चेयरमैन फाइनेंशियल सेंटर से मुलाकात भी की है। इस मौके पर वाइस मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका, नुमाइंदा लोकल बॉडीज, मालदीव, इंडोनेशिया और चाइना के दीगर शहरों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। बहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला किया गया और इसके हवाले से उन्होंने आज वहाँ पर इनके तमाम के लिए आज हाईटी का भी बंदोबस्त किया था। मेयर लाहौर को उन्होंने स्पेशली वहाँ पर दावत दी और उनके साथ आज तकरीबन उन्होंने अपने वहाँ के जो मसाइल हैं वो भी उन्होंने बताया और इसी तरह मेयर लाहौर ने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उनको बताया कि हमारे शहर लाहौर में बल्दियाती निज़ाम की सूरत हाल क्या है कि अभी 6 माह हो गए हैं बल्दियाती निज़ाम को आए और इसके लिए हम कोशिश हैं और जल्द से जल्द हम अपने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से साफ पानी। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उबर और करीम की बतौर कैब रजिस्ट्रेशन की जाए या इनको बंद किया जाए। अवामी रिक्शा यूनियन ने मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाजी मार्च की धमकी भी दे दी है। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखिए। अवामी रक्षा यूनियन का कहना है कि उबर और करीम गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं, जिससे रक्षा मालकान का इस्तेहसाल हो रहा है, जिस पर अमल दरामद न होने पर अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से मिलियन मार्च का फैसला। चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं कि उन्होंने मुतअद्दिद बार हुकूमत से अपील की कि इन कंपनियों की कैब की रजिस्ट्रेशन की जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने मिलियन मार्च का फैसला किया है। हमने आके हैदर लतीफ़ साहब से ये गुजारिश की है कि जो प्राइवेट ऑनलाइन गाड़ियाँ हैं उबर और करीम है, ये इनकी वजह से रक्षा वालों का इस्तेहसाल हो, आप इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? इनको रेगुलेट किया जाए, इनको रूट परमिट इशू किए जाए, इनको जुर्माने किए जाएँ। तो उन्होंने फरमाया कि जी हमारा इसमें हमारी डोमेन नहीं है। रक्षा यूनियन का मौकफ है कि रक्षों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है तो कैब की या तो रजिस्ट्रेशन की जाए या उबर और करीम को बंद किया जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाईकोर्ट के जजेस गेट के बाहर इशारे पर खड़े रिक्शे को चालान के दौरान आग लग गई। ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर एक दूसरे को मौरूद इल्जाम ठहराते रहे। बादस मामला अफवाम व तफहीम से हल कर लिया गया। उमर शाकिर की ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर हाई कोर्ट के जजेस गेट के सामने पेश आया एक अजब वाकया। इशारे पर खड़े रक्षे को लगी पुरस्कार तौर पर आग। रक्षा ड्राइवर ने इल्जाम लगाया कि चालान काटने पर बहसो तकरार हुई तो ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद आसिफ ने रक्षे को आग लगा दी। मैं आगे आ गया तो मैंने रोकया कि तू इशारा क्रॉस के मैं पुत्र मेरी गड्डी दी ना ब्रेक खराब है उन्हें इन्हू भावें अग लग जाए मैनू की कहना है। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद आसिफ ने रक्षा ड्राइवर का इल्जाम झूठा करार दे दिया। उसका कहना था कि चालान करने पर रक्षा मालिक ने एहतजाजन खुद ही अपने रक्षे को आग लगा दी। मैंने इशारा काटा उन्होंने मैंने चालान किया उनका, वो कह रहे हैं आग आपने लगाई। नहीं गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट सिक्योरिटी ने मौका पर पहुंचकर रक्षे को लगी आग पर काबू पा लिया, जबकि सीटीओ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के हमरा उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ निकलेगा, तहरीक इंसाफ नहीं, ख्वाजा इमरान नजीर का तकरीब से खिताब। रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन की मुखालफत करेंगे चौधरी शुजात हुसैन। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत कैंट डिवीजन के पुलिस अफसरान का इजलास, अमन और अमान के हवाले से ब्रीफिंग। बटेरा फार्म हाउस की गंदगी के खिलाफ रहायशियों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने केनाल रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में बढ़ते हुए जराइम को रोकने के लिए लगाए जाने वाले नाकों और स्नैप चेकिंग में जहां मर्द पुलिस अफसरान ड्यूटी देते नजर आते हैं, वहीं थाना रंगमहल की खातून एसएचओ गजाला शरीफ भी सर्कुलर रोड पर नाका लगाकर मशरूक अफराद की चेकिंग कर रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि खातून अहलकार भी किसी से पीछे नहीं है? जी बिल्कुल, शहर में मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात के साथ साथ बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने और इनमें मुलव्वस अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाने के लिए शहर भर में पुलिस हुकाम की जानिब से स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्कुलर रोड पर, जहाँ पर शहर लाहौर की अकलौती खातून एसएचओ गजाला शरीफ ने भी नाका लगाया है। तो मैं इस खातून एसएचओ से हम पूछते हैं कि इस नाकाबंदी में उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं, और बहैसियत खातून एसएचओ वो शहर की इस नाकाबंदी से उनके क्या एहसासात है इस नाकाबंदी के हवाले से? जी, नाकाबंदी इसीलिए की थी स्नैप चेकिंग के जो भी इस तरह के अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल्स हैं और जो कल्प्रेट हैं और जो इस तरह मनशियात या गुटखा फरोश हैं, जो ऑफेंस क्रिमिनल्स हैं, उनको प्रॉपरली हम उसको चेक कर सकें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा सके। रोड पे आके या बहसियत एक जनरल पुलिस स्टेशन एसएचओ आके तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि एक मैं फ़ीमेल हूँ, लेकिन इसमें मुझे मुश्किल और कुछ नहीं ऐसा महसूस हो रहा, लेकिन यह है कि बल्कि मैं किसी को अगर रोकती हूँ तो वो फ़ौरन ही रुक जाते हैं और बड़ी दूर जाके भी मेरे इशारे पे बड़ी जल्दी ब्रेक लगा लेते हैं कि मैडम ने हमें रोका है तो हमें इनकी बात बड़ी सुननी चाहिए। जी, आपने बातें सुनी खातून एसएचओ गजाला शरीफ जो कि इस वक्त थाना रंग महल में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि इस स्नैप चेकिंग में वो किसी किस्म की कोई झिझक महसूस नहीं करती, बल्कि वो प्राउड फील करती हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑफिस लाहौर में वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ख्वाजा रफीक का कहना था आज रेलवे तरक्की और जिद्दत से हमकनार हो रही है। मजीद जानते हैं गुफरान चुगताई से। जी गुफरान। साद रफीक की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में जो इजलास हुआ उसमें ख्वाजा साद रफीक ने ये कहना था कि गुज़िश्ता साल हमने 40 अरब रुपए का टारगेट हासिल किया था और अगले साल के लिए हमने 50 से 53 अरब का जो टारगेट है वो रखा है, और अगर रेलवे की इसी तरह बहाली का काम जारी रहा तो रेलवे अपने तमाम टारगेट जो है वो हासिल करेगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो पुराना दौर ख़त्म हो गया कि जब रेलवे बदहाली का शिकार था। अब रेलवे की जो टीम है, रेलवे के जो मुलाजमीन है, वो बड़ी तुंदही के साथ जो है वो रेलवे की उसके साख को बहाल करने में लगे हुए, दिन रात काम हो रहा है और उसके जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा है, उसकी अपग्रेडेशन का अमल भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 साल में कोई बहुत शुक्रिया गुफरान चुगताई, आपने हमें आगाह किया। आपको हम खबर से आगाह करें कि एफबीआर ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बिल्डर्स, डेवलपर्स, हाउसिंग स्कीम्स को टैक्स नेट पर लाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर से। जी शबीर, बताइएगा।
शबीर से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि एफबीआर ने यह फैसला किया है कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए और इस हवाले से भी आपको अपडेट करें कि बिल्डर्स, डेवलपर्स और हाउसिंग स्कीम्स को टैक्स नेट पर लाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ये फैसला कर लिया गया है, मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं और जितने भी अफराद टैक्स नेट में शामिल नहीं थे, जितनी हाउसिंग स्कीम्स टैक्स नेट में शामिल नहीं थी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि घरों और दुकानों के ताले तोड़कर वारदात करने वाला 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, जेवरात और असलहा बरामद किया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद से। उमर जावेद, ये बताइएगा कि इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, सीआईए ने एक आज बड़ी कार्रवाई करते हुए लाहौर में घरों और दुकानों के ताले तोड़कर डकैती करने वाले और चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। इन 5 रुकनी गैंग ने इब्तदाई तौर पर 34 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि इनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, घरेलू सामान, एलसीडीज, फ्रिज, दीगर सामान बरामद हुआ और इनके पास से असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया उमर जावेद। आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन का अहसन इकदाम 14 अगस्त पर स्कूल्स में 2 लाख पौधे लगाने का ऐलान कर दिया है। पौधे खरीदने में ताउन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत भी लिख दिया गया है। आपको बताएं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत लिखा गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो इस दफा ऐलान किया है कि जश्न आज़ादी शयान शान तरीके से मनाएंगे। जो स्कूल है मुकर्रर तारीख से पहले ही खोले जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक और ऐलान किया गया जिसमें 2 लाख जो पौधे हैं वो स्कूलों में लगाएंगे और ये तमाम पौधे जो है फ्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे, जिसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सीईओ को खत लिख दिया गया और उनको कहा गया है कि 14 अगस्त तक जो है ये पूरे 2 लाख पौधे जो है स्कूलों में लगा दिए जाएं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमती दावों के बावजूद रेलवे निज़ाम में बेहतरी ना आ सकी। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हो गईं। मुसाफिर घंटों इंतजार की सूली पर लटकते रहे। रिपोर्ट करेंगे राना फहद। रेलवे इंतजामिया को मुसाफिरों के हाल पर रहम न आया। ट्रेनों के टाइम शेड्यूल पर अमल दरामद के दावे धरे के धरे रह गए। कोयटा और कराची से आने वाली तमाम ट्रेनें कई घंटे की ताखीर का शिकार हुई। कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस 9 घंटे ताखीर का शिकार हुई। बिजनेस एक्सप्रेस 8, कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट देर से पहुंची। कराची से आने वाली तेजगाम 2 घंटे 10 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा, अकबर एक्सप्रेस 2 घंटे, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट और ग्रीन लाइन 3 घंटे लेट हुई। रेलगाड़ियों की ताखीर से मुसाफिर और उनके अजीजों अकारिब शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में स्टेशन पर ख्वार होते रहे। राना फहद, लाहौर न्यूज। आपको बताएं कि शाहदरा की तरफ जाने वाला रावी का पुराना पुल तबाहाली का शिकार हो गया है। सड़क के बीचों बीच पड़े खड़े और डिवाइडर्स की लोहे की बाकियात ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है पुराना रावी पुल जो 1967 में बना और अब माजी की तस्वीर बना हुआ है। जब से नया पुल तामीर हुआ इसे अजू मुअत्तल समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। पूरे पुल पर अब गड्ढे ही गड्ढे हैं। किसी जमाने में पुल पर डिवाइडर्स भी मौजूद थे जिनकी सड़क के बीचों बीच मौजूद बाकियात गाड़ी और मोटरसाइकिल्स के टायर पंक्चर करने का बायस बन रही है। राहगीर कहते हैं कि पुल की मुरम्मत का काम होना चाहिए। टूटी फूटी सड़क से ट्रैफिक भी शदीद मुतासिर रहती है, जिसकी वजह से गुजरना मुश्किल हो जाता है। सड़क खराब है, तोड़ो तोड़ी खराब है, ये टूटी है, दिक्कत होती है, सामान टेक जाता है। इस रोड पे जो भी जा रहा है ना वो सबकी मुसीबत होते हैं। रात को तो एक इस पुल पे कोई लाइट नहीं लगा हुआ, ये लाइट लगाना चाहिए। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पंचर होती हैं, यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पुल पर नस्ब खंभों से स्ट्रीट लाइट्स तो एक अरसे से गायब हो चुकी, मगर जंग आलूदा पोल अभी भी सर्दगर्म मौसमों का मुकाबला कर रहे हैं। किनारों पर लगे लोहे के जंगले भी खस्ता हाली का शिकार हैं। इंतजामिया ने इस पुराने पुल को लावारिस छोड़ रखा है, ये न हो किसी रोज ये दरिया बुर्द हो जाए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। अवाम की मुश्किलात में कोई कमी नहीं। गढ़ी शाहू पुल की तामीर डेडलाइन गुजर गई मगर काम मुकम्मल ना हुआ। पुल की बंदिश से ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। अली अरबाज की ये रिपोर्ट देखिए।
बर्क रफ्तारी से मंसूबों की तकमील के दावे हवा हुए। शहर के मसरूफ तरीन गड़ी शाहू पुल की तामीर और मुरम्मत 2 माह से जारी है। इसे 20 जुलाई को मुकम्मल किया जाना था, मगर ये ख्वाब अधूरा ही रहा। मुतल्लिका हुकाम ये भी बताने को तैयार नहीं है कि कब तक काम मुकम्मल होगा। यहाँ ट्रैफिक के मसाइल का जायजा लें तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ मौजूद है, न ट्रैफिक के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम किया गया है। शहरियों का कहना है कि उन्हें ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। ट्रैफिक वार्डन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना इसकी वायलेशन करते हैं। वो छोटा सा रास्ता है, उसको वो खुद ही काट कर दूसरी साइड पे हो जाते हैं, वो फिर दूसरे आने वालों को बड़ी परेशानी होती है। एक साइड से दोनों ट्रैफिक को चला रहे हैं, हमें एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से अक्सर काम रुक जाते हैं। हमें कोई और अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं मिलता इसका। अहलियाने इलाका सूरत हाल से तंग आ गए हैं और हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। कहते हैं सियासी बुनियादों पर अरबों रुपए के कर्जे मुआफ कराकर अशराफिया कहलाने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। जी दानियाल, इस मुलाकात के हवाले से मजीद बताइएगा। बिल्कुल कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि सियासी बुनियादों पर अरबों रुपए के कर्जे माफ करवा कर शरफिया कहलाने वाले मुल्क को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। कर्जा माफ करवाने और कौमी वसाइल को लूटना कौमी जुर्म है। ये लोग एक तरफ तो धरने करते हैं, दूसरी तरफ कर्जे माफ करवाते हैं, और आज भी आजकल के दौर में भी ये मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है और ये इनके खिलाफ साजिशें करना चाहते हैं। ये दर हकीकत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे, ये मुल्क में तरक्की के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर। आपको बताएं कि लाहौर बार एसोसिएशन ने नौजवान वकला के लिए मेंबरशिप का आगाज कर दिया है। 15 अक्टूबर तक फॉर्म जमा होंगे। रुकनियत पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दी जाएगी। मेंबरशिप फॉर्म के तरीक़ाकार के मुतालिक मजीद बता रहे हैं अरशद अली इस रिपोर्ट में। एशिया की सबसे बड़ी बार ने नए आने वाले वकला के लिए मेंबरशिप का आगाज कर दिया। ऐवान अदल से मेंबरशिप फॉर्म बाकायदा मिलना शुरू हो गए। लाहौर बार एसोसिएशन ने उम्मीदवार के पास मेंबरशिप फॉर्म लेते वक्त पंजाब बार काउंसिल का लाइसेंस होना लाजमी करार दे दिया। तमाम नए आने वाले वकला की मेंबरशिप कंप्यूटराइज्ड निज़ाम के जरिए की जाएगी। लाहौर बार एसोसिएशन के इस वक्त मेंबरान की तादाद 21,000 है। मेंबरशिप फॉर्म जमा करवाने की खत्मी तारीख 15 अक्टूबर रखी गई है। कैमरा टीम के हमरा अरशद अली, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब लाहौर की मातहत अदालतों में पार्किंग का मसला हल न हो सका। पार्किंग प्लाजे न होने की वजह से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। मुत्तहद अदालतों में रोजाना हजारों वकला और साइलिन पेश होते हैं, ताहम पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से ख्वारी इनका मुकद्दर बन चुका है। जगह की कमी के बाद सड़कों पर ही पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अदालत के इतराफ में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। वकला का कहना है कि फंड्स के बावजूद पार्किंग प्लाजे कायम न किए जा सके। पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि रोड पे मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ भी रोड पे खड़ी होती हैं, आने जाने में वालों को प्रॉब्लम होते हैं। पार्किंग के बहुत इश्यूज बढ़ गए हैं और पार्किंग के लिए ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है ना मोटरसाइकिल की जगह है। वकला बरादरी ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि अदालतों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सड़कों पर पार्किंग स्टैंड खत्म करके बाकायदा पार्किंग प्लाजे बनाए जाए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। मिलावट माफिया अपनी हरकतों से बाज न आया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें तैयार करने वाली फैक्ट्री को दोबारा सरबमोहर कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। शेखुपुरा रोड अहमद पार्क में मिलावट माफिया की दीदा दिलेरी। गुज़िश्ता माह सील की गई फैक्ट्री में फिर जाली बोतलें तैयार करने का धंधा जारी था। खुफिया इत्तला पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से मारूफ ब्रांड्स की 19,000 जाली बोतलें बरामद करके फैक्ट्री को ताले लगवा दिए।
अथॉरिटी की जानिब से बोतलें मौका पर जाया करके मशीनरी को कब्जा में ले लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान असल बोतलों के साथ जाली बोतलें फरोख्त करते थे, जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है। मुल्जमान मौका से फरार हो गए। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। ट्यूबवेल के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा, शहर भर के 150 ट्यूबवेल्स के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने जर्मन कंपनी को साफ पानी की फराहमी का टास्क सौंप दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौरियों को साफ पानी फराहमी का मंसूबा, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी को सौंप दी गई। मंसूबे के मुताबिक जायका की जानिब से तब्दील होने वाले 105 ट्यूबवेल के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब पंजाब हुकूमत की खसूसी ग्रांट से की जाएगी, जबकि नेस्पाक को कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। जर्मन कंपनी पहले मरहले में 20 मकामात पर आर्सेनिक फ्री फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने पर काम का आगाज करेगी। प्लांट्स को स्काडा सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जाएगा। हर फिल्ट्रेशन प्लांट 4000 लीटर पानी फी घंटा फ्राहम करेगा। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत सैलाब के मुमकिना खतरात से बचने के हवाले से इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन और MD वासा, DG LDA और DIG ऑपरेशंस ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। सैलाब के मुमकिना खतरात से बचने के इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की जेर सदारत DC कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। DG LDA जाहिद जमान, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, SDO फ्लड सैयद अली हसनैन और DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए रावी में 2.5 लाख क्यूसिक पानी की आमद हो सकती है, जिससे बंद रोड से मोटरवे और सगिया पुल वाली आबादियां ज्यादा मुतासर होंगी। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का कहना था कि रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस के महकमे मुतहर्रिक हैं। एस्टिमेशंस हमारी तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों की है, राइट फ्रॉम जो है हमारा लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हदूद के अंदर जो रिवर बंद के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम इनका कर लेंगे और हम इसके हवाले से जो हमने प्लान बनाया उसके फर्दर हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। DG LDA ने कहा कि चैलेंज इस सूरत में होगा अगर दरियाए रावी में पानी 1,40,000 क्यूसिक की हद अबूर करे। गवर्नमेंट की मुकम्मल तैयारी है, तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड है। इन्होंने अपने कैंप, इन केस के कोई फ्लड आता है तो कैंप्स कैसे अरेंज करने हैं, रेस्क्यू कैसे करने हैं, वो सारी तैयारी इनकी कंप्लीट है। MD वासा से जाहिद अजीज ने वासा की तैयारियों के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। हमारे ड्रेनेज स्टेशन चारों फंक्शनल हैं, उनके गेट फंक्शनल हैं, उनकी पंपिंग मशीनरी फंक्शनल है, जनरेटर्स हमारे डिस्पोजलों के ठीक हैं, तो हम इस मुकम्मल तैयारी में हैं और इंशाल्लाह पूरी कोऑर्डिनेशन होगी हमारी ज़िले हुकूमत से भी और तमाम महकमा से। इजलास में तय पाया कि सैलाब की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आपको हम खबर से आगाह करें कि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इक़दाम कत्ल और बारूदी मवाद बरामदगी मुकदमा के 11 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करार दे दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इक़दाम कत्ल और बारूदी मवाद हुई। आज अदालत ने इसी केस की समाअत करते हुए शक का फायदा देते हुए 11 मुल्जमान को जो है बरी करार दे दिया। अदालत ने इसका हुक्म सुनाया है और मुल्जम मोहम्मद जमील, अमजद अली, मोहम्मद खलील, अब्दुल मजीद, हसन नवाज, अल्लादिता, मोहम्मद आजम और मोहम्मद शकील को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। मुल्जमान के खिलाफ थाना नारंग जिला शेखुपुरा में बारूदी मवाद बरामदगी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज था। मुल्जमान पर इल्जाम था कि उन्होंने मुद्दई उमर हयात के घर पर जो है अटैक किया था। बहुत शुक्रिया नुमान नूर, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज दुनिया भर में यौम दिमाग मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू फालिज है और इसी हवाले से फातिमा जरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इसका अहवाल जानते हैं अवैस फिर की इस रिपोर्ट में।
योम दिमाग मनाने का मकसद है दिमागी अमराज के हवाले से आगाही। आलमी योम दिमाग की मुनासबत से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस के बाहर से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में ज़ेरे तलीम डॉक्टर समेत शोबा न्यूरोलॉजी के सीनियर डॉक्टरों ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर दिमागी अमराज से मुताल्लिक आगाही दी गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि दिमागी अमराज काबिले इलाज हैं, मिलकर मुआशरे को इस नासूर से पाक करेंगे। गलतफहमी है कि बुढ़ापे में फालिज होना एक नॉर्मल बात है, ये चीज़ भी लोगों की नज़र में आ जाएगी और आज की इस वक्त का यही मकसद है कि लोगों में आगे ही पैदा हो सके। स्ट्रोक से बचा जा सकता है अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, अपनी डायबिटीज़, अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे, वर्जिश करेंगे। दिमागी अमराज काबिले इलाज हैं, इनसे डरने नहीं एहतियात की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक तंबाकू नोशी से परहेज और सेहतमंद खुराक के जरिए फालिज से बचा जा सकता है। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तानी फिल्म इश्क वाला लव का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म में लव स्टोरी और एक्शन भी नजर आएगा। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मायरा भट्ट से। जी मायरा, बताइएगा। जी, अपकमिंग फिल्म इश्क वाला लव की शूटिंग ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म की प्रमोशन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, ना ही कोई इवेंट और इवन सोशल मीडिया पर भी इसकी प्रमोशन के लिए ना ही कोई वेबसाइट तैयार की गई है, ना ही कोई पेज तैयार किया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखा जाए तो सारे न्यू चेहरे हमें नजर आएंगे। बाकी इस फिल्म की अगर कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म की कास्ट में हमजा समीद, अली ताबिश, ताहिला आगा और अनवर अली शामिल हैं और इस फिल्म के हदायतकार हैं नासिर चौधरी और ताहिर चौधरी, जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इमरान अजीज ने। और ये फिल्म एक रोमांटिक और एक्शन से भरपूर फिल्म है। जी, बहुत शुक्रिया मायरा। अब जब आओ तो मेरी बहू तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तिमूर के गुलों के चने हैं, खा लो। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।